एपिसोड की शुरुआत में ली मास्टर से पूछता है आखिर मैं उस पर्सन को कहाँ पर ढूंढ सकता हूँ। मास्टर उससे कहते हैं कि ये इंसिडेंट कुछ साल पहले हुआ था और हमारे पास उस ड्रॉप आउट स्टूडेंट का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए तुम्हें ये बात घोस्ट से ही पूछनी पड़ेगी। ली कहता है क्या? नहीं, आखिर मैं उस घोस्ट से ये सब कैसे पूछूंगा? अगर आपको याद होगा तो मास्टर ने कहा था कि घोस्ट से इसे बात नहीं करनी है। उसके बाद मास्टर उसे बताते हैं कि तुम उसे एक पेपर में लिख के बता देना। इधर ली अपने मन में सोच रहा होता है ये तो मुझे पक्का मरवा कर ही मानेगा, मैं इसके भरोसे नहीं रह सकता हूँ। उसके बाद ली उनसे पूछता है कि आपने जो मुझे कल बैकग्राउंड सी कोई चीज़ दी थी आखिर उसमें क्या है। मास्टर उसे बताते हैं कि वो एक आईबॉल है, वो एक ऐसी पर्सन की आईबॉल है जो जन्म लेते ही नहीं देख सकता था और ये बहुत रेयर होता है, इसे ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और वैसे वो जन्म से ही नहीं देख सकता है, इसलिए उसकी येन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और वो इसे ये भी कहते हैं कि इसे ढूंढना बहुत मुश्किल था, इसीलिए तो मैंने इतना ज़्यादा प्राइस चार्ज किया था। ये बात सुनने के बाद कि उस बक्से में एक आईबॉल था, वो उल्टी करने लगता है साइड में जाके। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि ली वापस जंगलों में आ चुका होता है और वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है। ये उसकी मॉम का फ़ोन होता है। उसकी मॉम उसे कहती है क्या तुम वापस स्कूल चले गए हो बेटे? ली उनसे कहता है हाँ, मैं वापस क्लास के लिए जा रहा हूँ। उसकी मॉम उससे कहती है कि प्लीज़ अच्छे से सावधान रहना और अपना पूरा ख्याल रखना। ली उनसे कहता है कि आप मेरी चिंता मत करिए, मैं वैसे ही लेट हो चुका हूँ, अब मुझे जाना होगा। अब हम देखते हैं कि वो क्लासरूम पे पहुँच चुका होता है और वो थोड़ा वक्त से पहले आ चुका होता है। जब वो क्लास में जाता है तब वो देखता है कि सभी सीट भरी हुई है। फिर उसे याद आता है कि उसकी सीट वो है उस ड्रॉप आउट स्टूडेंट की जगह। ली जाकर अपनी सीट पर बैठता है और पेपर में कुछ लिखने लगता है। उसके बाद वो उस पेपर को उस घोस्ट को दे देता है। उस पेपर को पढ़ने के बाद वो घोस्ट भी उस पेपर में कुछ लिखने लगती है। उसके बाद वो घोस्ट इस पेपर को ली को दे देती है और ली अपने मन में सोचता है कि ये इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था और आप सब इस पेपर में पढ़ सकते हैं कि ली ने उसे क्या लिखा था। उसके बाद ली सोचता है कि चलो मैं इससे कुछ और भी सवाल जवाब पूछता हूँ, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर देखता है वो देखता है कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुके होते हैं और बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे होते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक क्लासरूम में आग लग चुकी होती है। ली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है और वो अपने मन में सोचता है क्या मैं भी इन सभी के साथ ऐसे ही जल के मारा जाऊँगा। तभी उसे महसूस होता है कि यहाँ पर आग तो है लेकिन वो जल नहीं रहा है। उसके बाद वो चारों तरफ देखता है और कह रहा होता है आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्या वो इंसिडेंट वापस से रिपीट हो रहा है। वो घोस्ट ली से मदद मांग रही होती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो। ली अपनी जैकेट उतारता है। ली अपनी जैकेट से उसे बचाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि चिंता मत करो, सब चीज़ ठीक है। तभी वो घोस्ट उससे कहने लगती है कि तुम हमारे जैसा साउंड नहीं कर रहे हो और तभी ली को शॉक लग जाता है। वो जो बेबी घोस्ट होता है वो सीधे ली की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, वो ली को काटने ही वाला होता है। तभी वो देखता है कि वो जो लड़की वाली घोस्ट होती है वो उस बेबी को पकड़ लेती है और ली से कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ली अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये मुझसे बात कर रही है। इस तरफ हमें टीचर को दिखाया जाता है जो कि वापस से खड़ी होती है। टीचर कहती है ठीक है, अब ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, सभी लोग आराम से अपनी जगह पर बैठ जाओ। ली वापस से अपनी सीट पर जाता है और वहाँ जाकर बैठ जाता है। ली देखता है कि वो जो बेबी घोस्ट होता है वो दूध पी रहा होता है और फिर वो अपने मन में सोचता है कि उसे घूरना बंद करो, उसे घूरना बंद करो। तभी वो छोटा सा बेबी घोस्ट होता है वो ली के लिए कुछ लाता है और वो जो फीमेल घोस्ट होती है वो कहती है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। सीन चेंज होता है, क्लास अब ख़त्म हो चुकी होती है। ली वापस से जंगलों में चला जाता है और उस गिफ्ट में वो भूत का मांस होता है जो उसे गिफ्ट में मिला हुआ होता है। उसके बाद वो सीधा मास्टर को फ़ोन लगाता है और वो मास्टर से कहता है कि मुझे एक घोस्ट का मांस मिला है गिफ्ट में। मास्टर उससे काफ़ी गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, तुम्हें घोस्ट आइटम्स को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। वो कहता है मैं उस समय बहुत ज़्यादा मुसीबत में था और इसीलिए मैं उस वक्त आपको फ़ोन नहीं कर पाया। वैसे कमेंट में बताना क्या आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है। मास्टर ने ली से जो भी बात कही होती है वो उसे सुनाई नहीं दे रही होती है, हो सकता है वहाँ टावर का प्रॉब्लम हो। और वो मास्टर को कहता है हेलो हेलो, क्या आप वहाँ पर हैं, क्या आप वो फिर से रिपीट कर सकते हैं जो आपने अभी कहा। ओह, ली उससे कहता है हाँ, वो स्कैमर कहीं का, अब वो कौन सी ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है इन सभी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। अब वो जंगलों में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अभी भी बहुत जल्दी है कि मैं डोर में वापस चला जाऊं। हो सके तो मुझे एक होटल ढूंढ लेना चाहिए और मैं वहीं पे कुछ समय बिताऊंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसे एक होटल मिल जाता है रहने के लिए।
वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि मैं यहाँ पर एक अच्छी सी नैप लेने के लिए आया हूँ इतनी रात में। हाँ, उसे बहुत नींद भी आ रही होती है, लेकिन जैसे ही वो आगे देखता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो घोस्ट और घोस्ट बेबी दोनों होते हैं। वो अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो भूत उससे कहती है कि मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीज़ है जो कि मेरी है। और हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक तेज़ धार कैंची भी होती है। क्या आपको पता है ली के पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस भूत की है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ली अपने मन में सोचता है कि ये उस मांस की बात कर रही है और फिर वो उससे कहता है आखिर तुम उस सीजर से क्या करने वाली हो। हम देखते हैं वो उस सीजर को लेती है और वो जो बच्चा होता है उसके पास वो जो रस्सी जैसा कुछ होता है उसे ही काट डालती है। उसके बाद वो घोस्ट ली की तरफ आती है और वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। ली उससे डरते डरते कहता है आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वो घोस्ट उससे कहती है कि तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि मुझे तुमसे क्या चाहिए। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा।